मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम निबंध जानेंगे कुछ सब्जेक्ट पर। जैसे मैंने आज होली और ईद पर निबंध लेकर के आई हूँ, उसके बारे में हम जानेंगे। होली के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने निबंध लिखने के नियम और तरीके, कितने तरह के निबंध होते हैं, इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब आज हम होली और ईद के पर हम निबंध लिखेंगे। देखते हैं। पहले लिखेंगे हम प्रस्तावना। हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों के कई प्रमुख त्योहार हैं। हिंदू धर्म के लोग भी प्रतिवर्ष दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली आदि त्योहार मनाते हैं। होली रंगों, हर्ष और उल्लास का त्योहार है। अब मनाने का समय देख लेंगे। यह त्योहार वसंत ऋतु में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन से उसके अगले दिन तक मनाया जाता है। मनाने का कारण क्या है? कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु नास्तिक था। उसने प्रहलाद को ईश्वर भक्ति से रोकना चाहा, परंतु प्रहलाद निरंतर प्रभु का नाम लेता रहा। अतः रुष्ट होकर उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार के कष्ट दिए। उसके पिता के अत्याचारों से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। अंत में उसके पिता ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह उसे गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन ईश्वर की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद यहाँ भी बच गए। इस पौराणिक घटना के प्रतीकात्मक रूप में ही होली का त्योहार मनाया जाता है। मनाने का ढंग देख लेते हैं। पूर्णिमा के दिन एक दिन निश्चित स्थान पर ईंधन का ढेर जमा किया जाता है। दोपहर में स्त्रियों द्वारा इसकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। निश्चित समय पर आग लगाया जाता है। आग में जौ की बालें डाली जाती हैं। लोगों को परस्पर गले मिला जाता है और उसके अगले दिन रंग खेलना, गुलाल लगाना, पकवान मिठाइयाँ खाना, टोलियां बनाकर नाचना, सायंकाल घर घर जाकर गले मिलना। इसमें कुछ होली के त्योहार में कुछ दोष भी आ गए हैं जो नहीं होने चाहिए, वो हम देख लेंगे। रंगों के स्थान पर काले स्याही का प्रयोग करना, रोगन का प्रयोग, कीचड़ गंदगी फेंकना, पानी के गुब्बारे मारना, नालियों या गड्ढों में ढकेलना, प्रेम, हर्ष और भाईचारे के त्योहार को दुश्मनी, नफरत या हिंसा के त्योहार में बदलना, ये सारे दोष हैं। अब उपसंहार हम देख लेंगे। होली प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, उमंग, प्रेम व सौहार्द का त्योहार है। एकता और भाईचारे का त्योहार है। अतः इसे प्रेम भाव से अच्छी तरह से मनाना चाहिए। सही भी बात है, होली का त्योहार हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। ठीक है, ये तो रही होली का त्योहार। अब हम देख लेते हैं ईद का त्योहार। ठीक है, इसका प्रस्तावना देख लेंगे। भारत के अनेक धर्मों के लोग प्रत्येक के भिन्न भिन्न त्योहार, भारत में संपूर्ण वर्ष त्योहारों की ही धूम मची रहती है। ईद मुसलमानों का त्योहार है जो प्रेम, भाईचारे और एकता का त्योहार है। मनाने का समय रमजान का महीना समाप्त होने के अगले माह की पहली तारीख को। मनाने का कारण, जैसे हिंदुओं के लिए रामायण, ईसाइयों के लिए बाइबल और सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब पूजनीय ग्रंथ हैं, वैसे ही मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ पावन ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में ही कुरान शरीफ ग्रंथ इस संसार में उतरा। अतः कुरान शरीफ की वर्षगांठ के रूप में ही प्रतिवर्ष ईद का त्योहार मनाया जाता है। मनाने का ढंग, लोग पूरे रमजान के महीने रोजा रखते हैं, मतलब उपवास। ईद के दिन मुस्लिम प्रातः उठकर नए वस्त्र पहनकर नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं। मिलकर नमाज पढ़ना, गले मिलना, ईद मुबारक कहना, ईदगाह पर मेला। बच्चे इस दिन बहुत प्रसन्न रहते हैं। मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों में भीड़ लगी रहती है। मेले में बच्चे बड़े झूला भी झूलते हैं। गरीबों को खैरात मतलब दान भी दिया जाता है। मुसलमानों में 5 बातें फर्ज मानी जाती हैं। अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात यानी कि दान देना, हज करना यानी तीर्थ यात्रा करना। ईद के दिन मुसलमान भाई इन सभी बातों को पालन करने का संकल्प लेते हैं।
अब इसका उपसंहार हम देख लेंगे। यह त्योहार विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। 30 दिन तक रोजा रखने से तन मन पवित्र हो जाता है। गरीबों में खैरात बांटकर पुण्य कमाया जाता है। एक दूसरे के गले मिलने और सेवइयां खाने से प्रेम भाव में वृद्धि होती है। विभिन्न धर्म के लोग भी मुसलमान भाई के गले मिलते हैं। यह त्योहार प्रेम और एकता का त्योहार है। हमें इसे मिलकर मनाना चाहिए। तो ये तो दो शीर्षक मैंने दिया था, होली और ईद पर मैंने निबंध लिखा था। और आगे आप भी कोशिश करिएगा निबंध लिखने का। और अगले वीडियो में मैं किसी और सब्जेक्ट पे निबंध लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।